कहाँ पे जाऊँ? ये इंटरेस्ट मैं पूरा खोल देता हूँ तुम्हारे सामने, एक सेकंड। शॉपिंग एंड फैशन। कैसे नजर आ जाए। हाँ जी, ये आ गया। बताओ। शॉपिंग एंड फैशन। ठीक है, शॉपिंग एंड फैशन में आ गए। अब कहाँ पे जाएं? सर फैशन एसेसरीज। हाँ ठीक है। क्लोथिंग और फैशन एक्सेसरीज, इन दोनों को हम लोग देख सकते हैं। तो फैशन एक्सेसरीज को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्यूज है मी सर। ड्रेसेस। हाँ जी जी, पूछो। सर साथ साथ जरा मेरे पेज का भी हवाला देते रहे। तुम्हारा पेज किस चीज का है? सर मैंने आपको बताया तो था, एससीओ के लिए मैं बनाना चाह रही हूँ। अच्छा, एसईओ के लिए, उसको चलो देखते एससीओ हैं। के लिए। उसको देखते हैं। मैंने उसकी ना मैंने टारगेटिंग बताई थी तुम लोगों को, ऑडियंस इंसाइट जब हम कर रहे थे ना। एक लड़के ने मुझसे सवाल किया था कि जो हम लोगों ने सीखा है उसको हम आगे कैसे सेल करेंगे। ठीक है। और ये मैंने ना ऑडियंस इंसाइट में मैंने बताया था कि आपने ऑडियंस उसकी कैसे बनानी है। तो एक काम करो, तुम पोस्ट बना के फेसबुक के ग्रुप के अंदर लगाओ, मैं देखता हूँ कि किस बच्चे को याद है। मैंने एक्चुअली बताया था, जिसने सवाल किया था ना, एक लड़के ने सवाल किया था कि सर मैं जो भी स्किल मैंने सीखी है इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो मेरी ऑडियंस क्या होगी। उसकी पूरी ऑडियंस मैंने बनाई थी उस वक्त, ऑडियंस इंसाइट्स बनाते वक्त। तो तुम फेसबुक के ऊपर पोस्ट बना के शेयर करो, और तुम्हें वहीं पे जवाब मिलेगा इस बात का। ये हमने डिस्कस की हुई है बात, ठीक है। ओके सर। चलो, इंटरेस्ट में आ गए हम, और शॉपिंग एंड फैशन में आ गए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फैशन एक्सेसरीज में आ गए। ड्रेसेस ड्रेसेस। हैं, हैंडबैग्स हैं, ज्वेलरी है, और सनग्लासेस है। सर ड्रेसेस में आएंगे सर। नहीं, ड्रेसेस में तो जूते तो नहीं आने चाहिए। क्लोथिंग में देखता हूँ मैं, क्लोथिंग में जूते हैं, ये रहे शूज आ गए। यस सर शूज। आ गए ना। यस सर। ये क्लोथिंग में मैं गया, और मैं शूज में गया। यस सर। ये मैंने शूज को सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने उन लोगों को टारगेट किया है जो कि वुमेन है, 20 से 40 साल के दरमियान में, और शूज वाले पेजेस में इंटरेस्टेड है। मेरी टारगेट ऑडियंस है 1,10,000। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको नैरो डाउन करना है। यस सर। चलो बताओ, नैरो डाउन करना है कि नहीं करना, पहले तो ये बताओ मुझे, या इसी में कोई चीज और ऐड करनी है, क्या करना चाहिए। सर सजेशन दें, इतना लेडीज के बारे में पता नहीं। लेडीज, मैं बचपन से तुम्हारा ख्याल है कि मैंने बुटीक खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सर देखो मैं नैरो क्या डाउन करता नहीं हूँ। करेंगे। सर हाँ ऑडियंस हैंडसम है पहले ही, ज्यादा नैरो करेंगे बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और सर ठीक ये है। सर नैरो डाउन बिहेवियर तो के तब लिए। करेंगे ना जब पता होगा हमें स्पेसिफिक कीवर्ड का कि कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ये तो मेजर इन्होंने चूज कर लिया, मेजर प्रोडक्ट चूज कर लिया, बेसिक पे जाते हैं या स्मॉल पे जाते हैं तो तब इजी हो जाता है हमारे लिए टारगेट करना। स्मॉल पे जाते मतलब? आप बेस्ट यूनी शूज कर लेते या इस नहीं, तरह यहाँ से पे कोई नहीं शूज नहीं, करते। जुल्कनैन, यहाँ पे ऐसे नहीं टारगेट कर सकते। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि बेस्ट जॉगिंग शूज जो है ना वो, आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। ये गूगल नहीं है, ये कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं चल रहे होते। ठीक है सर। सर ठीक एक है। और यहाँ पे है, शूज की अब टाइप होती है ना, कैजुअल फैशन या वो फिटनेस के शूज होते हैं, जॉगर्स वगैरह। अब वो सेलर जो है वो क्या, कौन सी कैटेगरी सेल कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा उनको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कैटेगरी के ऑप्शन वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम जरा आगे चलते हैं। जो शूज, जिसने शूज के किसी पेज को लाइक किया हुआ है ना, वो फैशन में ही होते हैं, लेडीज फैशन में ही आ रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि लेडीज के कोई शू का ब्रांड है पाकिस्तान में जो कि सिर्फ और सिर्फ जॉगिंग के शूज बना रहा है, लेडीज के जॉगिंग के लिए बना रहा है, लेडीज की रनिंग के लिए बना रहा है। ऐसे शूज नहीं होते। जो भी होते हैं ना वो फैशन वाले ही होते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो सब लड़कियों को वैसे ही पता है कि लड़कियां जो है ना वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, हैं। लाजमी
नहीं करता, क्योंकि मैंने उन लोगों को टारगेट किया है जो कि शूज के ऊपर इंटरेस्टेड है। या अभी फिलहाल चलो रहने दो, अभी मजीद थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए तुम लोग, ठीक है। मैं अभी नैरो डाउन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इनकी रीच, मेरा जो ऑडियंस साइज है ना वो सिर्फ 1,10,000 है। अगर मैं इसको मजीद नैरो डाउन करता हूं तो मेरा ऑडियंस साइज बहुत कम हो जाएगा, वो इतना कम हो जाएगा कि वो फिर मेरे लिए उसको टारगेट करना डिफिकल्ट है, मुझे एक्सपेंसिव पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑडियंस का साइज जो है ना वो आपका जरा रीजनेबल साइज होना चाहिए। आपका बहुत मुख्तसर ऑडियंस हो जाएगी तो फिर एड्स रन नहीं होते सही, आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाती है। अच्छा चलो, मैं इसको यहीं तक, फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं तक रख रहा हूं कि यहां पे आके मैंने शूज को सिलेक्ट किया और पोटेंशियल रीच मेरी 1,10,000 आ गई, तो आगे मैंने इसको मजीद कम नहीं किया। एक चीज मैं जरूर कर सकता हूं, यहां पे मैं जरा बता दूं, एक ऑप्शन होती है फेसबुक के ऊपर, उसको कहते हैं एंगेज्ड शॉपर। एंगेज्ड शॉपर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो लोग, या मैं तुम लोगों को जरा दिखाता हूं, अगर कोई ऐड मेरे सामने रन हो जाए नजर आ जाता है। अच्छा ये देखो, यहां पे ये बटन है शॉप नाउ का, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये शॉप नाउ का बटन है फेसबुक के पास ही। जरा इसको और से 1 सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये तो मैं मोबाइल के ऊपर दिखा रहा हूँ मेरी सर आप वीडियो नहीं नजर अपनी आ- सर आप ना स्क्रीन शेयर बंद करेंगे ना तो आपकी, हाँ आप जी आभार। ठीक है, ये एक ऐड है फेसबुक के ऊपर रन हो रहा था, ये ऐड है फेसबुक के ऊपर रन हो रहा था। यहाँ पे ये देखो, ये शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। ये शॉप नाउ का बटन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, देखा हुआ भी होगा तुम लोगों ने, लाजमी तौर पे जो भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते तुम लोगों ने देखा होगा शॉप नाउ का बटन आ रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है, अब फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक ये कहता है कि आप लोगों में से ऐसे वो लोग जो शॉप नाउ के ऊपर, जिन लोगों ने क्लिक किया हुआ है रिसेंटली, जिन लोगों ने शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया होता है ना, उनकी टेंडेंसी होती है, थोड़ा सा रुझान होता है चीज खरीदने का, चीज को बाय करने का, चीज को परचेज करने का, ठीक है। एक तो वो होता है ना जिन्होंने सिर्फ पेज लाइक किया हुआ है और वो उसके बाद कुछ भी नहीं करते आगे। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने पेज लाइक भी किया हुआ है और शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक भी किया होता है, तो वो लोग जो है ना, उनकी जरा टेंडेंसी होती है चीजों को खरीदने की। ये वाली बात समझ में आई है तो मुझे जरा बताओ ताकि मैं आगे चलूं। जी सर आ गई। यस सर क्लियर। ठीक है, अब फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक ये कहता है कि आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। यहां पे एक ऑप्शन होती है जिसका नाम होता है एंगेज्ड शॉपर।
जैसे ही अगर यहाँ पे मैं ना भी लिखूं तो ये यहाँ पे भी आ रहा होता है। बिहेवियर्स में जाओ, ये परचेज बिहेवियर में जाओ, और ये रहा एंगेज्ड शॉपर्स। अब ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इसको पढ़ो जरा, ठीक है, इसको जरा पढ़ो। People who have clicked on the call to action button shop now in the past week, मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर जिसने शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये बंदे ना मेरे लिए जरा अच्छे हैं, मैं काम करता हूं इन लोगों को भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि इन लोगों में ना जरा परचेजिंग का टेंडेंसी है, ठीक है। चलो अब ये मुझे बताओ जरा, अब ये मेरी ऑडियंस थोड़ी सी बेहतर होगी? हाँ जी, कोई बंदा जो कोई डिसएग्री कर रहा हो कि नहीं सर ये आपने क्या कर दिया? कोई बंदा? 115 लोग ऑनलाइन है, 116। सर एग्री करते हैं सर बहुत स्ट्रांगली, वो ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है आपने। अच्छा। ये सर हम इस चीज़ से हम अपनी ऑडियंस को वो अगर वो हैंडसम अगर नैरो डाउन भी कर सकते हैं और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है कि अगर हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ रही है, मिलियंस में आ रही है, हमने उनको नैरो डाउन करना है, तो हम उसके लिए इसको वो एंड वाली कंडीशन में पुट करके ओनली उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये मतलब हाँ, डिफरेंट ठीक केस है, में ये ठीक है। अब ये करंट सिचुएशन में बताओ, ठीक हो गया उस्मान, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट। अब करंट सिचुएशन में बताओ कि अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, शो ब्रांड की, मुल्तान के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, अब इस लिहाज से ये बताओ कि ये चीज ठीक बन गई है कि नहीं बनी, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलो। सर ये जो है एंगेज शॉपर है, ये नैरो में भी जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये एंगेज शॉपर हमें नैरो में डालना चाहिए था। अभी हो क्या रहा है, अभी हम एंगेज शॉपर को टारगेट कर रहे हैं या फिर शूज को। अब वो पता चला एंगेज शॉपर ऐसा था जिसने खजूरों के ऊपर क्लिक किया हुआ था, जिसने शहद के पानी के ऊपर, शहद के ऊपर क्लिक किया हुआ था, या जो मोबाइल का बंदा था उसने कहा हुआ था यार मैंने हुआवे का मोबाइल कवर खरीदना, उसने उसको क्लिक किया हुआ था। हम लोगों ने तो अपनी ऑडियंस इस वक्त और में लगाई हुई है ना कि या तो वो लोग हों जो कि एंगेज शॉपर हो, या फिर वो लोग हों जो शूज में इंटरेस्टेड हो। एंगेज शॉपर पावे जो मर्जी हो, फेसबुक दोनों में से किसी को टारगेट कर देगा। तो यहाँ पे गलती हुई हुई है, हमने इसको नैरो डाउन में लेके आना था। हमने जो बंदे शूज में इंटरेस्टेड हैं, और मतलब एंड मस्ट ऑल्सो मैच एंगेज्ड शॉपर। ठीक है, शूज एंड एंगेज शॉपर्स। अब वो देखो 1,10,000 से गिर के 50,000 पे आ गया, आधे बंदे निकल गए या बंदियां निकल गई। लेकिन मैं इसको सैक्रिफाइस कर दूंगा, उन 60,000 बंदों को मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा, चूंकि मेरे नुक्ता नजर में ये जो ऑडियंस है एंगेज शॉपर्स वाले, ये मेरे नुक्ता नजर में शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जिनमें चीजों को खरीदने का रुझान है। तो मेरे नुक्ता नजर में मैं उन 60,000 को सैक्रिफाइस करके ये एंगेज शॉपर्स वाले निकाल दूंगा। यहां तक सर हाँ पूछो। जिस सर एक और ऑप्शन है कि हम जितने भी ब्रांड्स हैं ये शूज के सारे ऊपर ले आएंगे और शूज और एंगेज को हम नैरो में ले जाएंगे। ऊपर लेके आ सकते हो, वो बिल्कुल सही एक ऑप्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें ना आप लोगों को रीच शायद कम, पोटेंशियल रीच आपकी शायद कम हो जाए। बिल्कुल ऑप्शन है, ट्राई जरूर करो, लोकेशन के हिसाब से हम उसको ट्राई करेंगे। ट्राई जरूर करो उसको। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में स्टिलेटो है एक, अव्वल तो शायद सारे के सारे आएंगे भी नहीं, अब स्टिलेटो की स्पेलिंग भी पता नहीं क्या है।
स्टिलेटो है और क्या क्या है, बोर्जन है, स्टाइलो सर कहते हैं शायद, या वो एक स्टाइलो भी है। सर बाटा। चलो एक, वो मोस्ट कॉमन। ठीक है, एक स्टाइलो आ सर गया। लेदर लेदर पॉइंट तो नहीं आएगा मेरा ख्याल है, लेदर पॉइंट और वैसे भी कहीं और ही ना कोई आ जाए। सर बड़े बड़े ब्रांड्स, सर बाटा भी आ सकता है। बाटा बाटा देख लो, लेकिन सर्विस। बाटा आजकल की लड़कियां बाटा जाती नहीं है। अच्छा कहती सर जब सेल लगी होती है एक, सर उनसे लंदन के जैसा। हाँ उनसे लंदन, उसके स्पेलिंग क्या है? उनसे लंदन की, UNZE। हाँ UN, UNCE। ठीक है। उनसे लंदन नहीं आ रहा हमारे पास। हाई हील्स। सर सिर्फ उनसे लीजिए। वैसे आना चाहिए, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है, ये आना चाहिए था। सर ये जो हम अभी केस जिस तरह से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लर्निंग के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल केस में सेलिंग करना चाह रहे हैं तो ब्रांड स्पेसिफिक कस्टमर हमारा, और सिटी भी हमने देखना है ना, मुल्तान ओनली किया है, तो वो तो बहुत ही कम आ जाएगा ना टारगेट कस्टमर। मैं इसी वजह से कह रहा था कि मैं इसी वजह से मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन एक और वजह भी है। देखो जब तुम लोगों ने शूज को टारगेट किया है ना, तो ये सारे के सारे ब्रांड्स टारगेट हो गए। मैं एक और वजह भी बताऊं, एक और वजह भी है कि मैंने इसके ऊपर मैं नहीं गया था। आपने जब यहाँ से शूज को सिलेक्ट कर दिया तो ये स्टाइलो भी सिलेक्ट हो गया, बाटा भी सिलेक्ट हो गया। जिस जिस फेसबुक पेज जूता बेच रहा है या उसने शूज के ऊपर पेज बनाए हुए, वो तमाम के तमाम टारगेट हो गए विद जस्ट वन शूज, यहाँ पे जो आपने शूज को टारगेट किया। इसके अलावा और भी मतलब जितने भी हैं। सर हाँ जी सर ऑनलाइन अगर हम शूज़ के लिए जाते हैं तो हम यूजुअली इन ब्रांड्स पे शूज़ के लिए कम ही जाते हैं, क्योंकि वो हम फिजिकली जाके वहाँ पे परचेज कर लेते हैं। मोस्टली जैसे कुछ पेजेस होते हैं जहाँ पर क्लासिकल टाइप, जो खुस्सा टाइप या फिर इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, या फिर वो भूर वाले शूज़ मिल रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, फिर मतलब तो सवाल सर क्या? हम अगर सिर्फ इनको ECS और बॉर्जन वगैरह को करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, वो हमारी स्किप हो जाएगी बीच में से। सर डिफरेंट अच्छा ब्रीड्स के ठीक है, शूज जो होते मतलब हैं तुम ये different कह रही हो style कि के। वो ECS के ऊपर देखो। हफ्सा यही तो बात है ना, यही चीज आपने लॉजिकली सोचनी है। यू मे बी राइट, सकता है बिल्कुल ठीक कह रही हो कि तुमने ECS या बॉर्जन या स्टाइलो को सिलेक्ट कर दिया तो खुस्से वाली ऑडियंस निकल गई दरम्यान से, ठीक है। अब तुमने यही चीजें सोच के फैसले करने कि तुमने अपनी टारगेट ऑडियंस क्या रखनी है। ये तुम्हारी सोचने की अप्रोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अप्रोच है सोचने की। तुमने यही, मैं इस वजह से बार बार क्यों कह रहा था कि जब हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो ये इट्स मोर अबाउट लॉजिक। आपने सोचना है चीज को कि हमने अपनी ऑडियंस को, अपने ऑडियंस के दिमाग के अंदर घुसना है। ये ऑडियंस हमारी किस किस्म की है, कितने साल की होनी चाहिए, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए उसका। नैरो डाउन अगर हमने ऑडियंस को करना है तो नैरो डाउन पे कहाँ करना है, नैरो डाउन इस तरीके से करके ना, अब आपने सोच के लॉजिकली अपनी ऑडियंस को बनाना होता है, ठीक है। अब वो मैंने बाटा और स्टाइलो दोनों ऐड किया, लेकिन हमारी जो ऑडियंस थी वो 50,000 से ऊपर नहीं गई। सर्विस शूज भी ऐड कर देता हूँ, मेरा नहीं ख्याल फिर भी जाएगी। सर्विस शूज है ही नहीं, और पता नहीं शूज के कौन से ब्रांड है। सर हश पपीज। हाँ हश पपीज। सर ECS नहीं आ रहा। ECS जरा ब्रांड छोटा ब्रांड है, ठीक है। अब देखो मैं 3 ब्रांड्स ऐड कर दिए, लेकिन उसके बावजूद हम 50,000 से ऊपर नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि ये ऑलरेडी कवर हो रहे थे। हुआ क्या बेसिकली, हुआ ये कि जो ऑडियंस थी वो मिसाल के तौर पे ये शूज की ऑडियंस थी, ठीक है। ये थी ऑडियंस शूज की। अब मैंने क्या किया, मैंने टारगेट कर दिया उसको, स्टाइलो को, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया
हश पपीज को। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इसी एक ही ऑडियंस के अंदर अंदर आ गए सब। बाटा को कर दिया टारगेट मैंने, ठीक है। फर्क ऑडियंस का साइज उस वक्त बड़ा होता है कि अगर मैं किसी और ऑडियंस को ऐड करूं और वो ऑडियंस अलग से ऑडियंस हो। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई और ऑडियंस ऐड कर दी, जो भी है XYZ कुछ भी मैंने ऐड कर दिया, और ये ऑडियंस अगर तो इस ऑडियंस से बाहर होती ना तो फिर ये दिस प्लस दिस हो जाता। अभी मसला ये कि हमने शूज को टारगेट किया है और वो शूज के अंदर ही, स्टाइलो वाले भी शूज के अंदर ही आ रहे हैं, बाटा भी शूज के अंदर आ रहा है, हश पपीज भी आ रहा है। इस वजह से टोटल जो हमारी ऑडियंस है वो टोटल हमारी ऑडियंस रिमेन्स द सेम, 50,000। सर जिस तरीके से सर शूज की शॉप्स पर हैंडबैग्स भी मिलते हैं, इस तरह की भी सेम टारगेट ऑडियंस हो सकती है सर? नहीं, हम हैंडबैग्स को बेच नहीं ना रहे, हम शूज को बेच रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। हमारे पास ऑडियंस थी 50,000, अब वो ये सारे के सारे 50,000 के अंदर ही आ रहे हैं। लेट से ये होगा 2,500 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, 6,000 ये हो गया, कर कुट के टोटल 50,000 बन गया। ठीक है, अलग से हमारे पास ऑडियंस नहीं आई। अगर ये बाटा यहाँ से बाहर होता है ना तो फिर हो सकता है 50,000 ये हो जाता, 5,000 बाटा के हो जाते, टोटल मिला के 55,000 हो जाता। सही। अगर फॉर एग्जांपल ये बाहर होता, चलो पीछे, फॉर एग्जांपल अगर ये बाहर होता तो ये फिर हमारे पास टोटल हो जाना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के टोटल हमारे पास 55,000 आ गया। लेकिन अभी चूंकि बाटा इज ऑल्सो इनसाइड दिस, इस वजह से टोटल हमारा 50,000 ही आ रहा है। ये 50,000 ही आ रहा है, हम इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। मैं इन तीनों ऑडियंस को निकाल भी दूंगा, बाटा को डिलीट भी कर दूंगा, हश पपीज को भी डिलीट कर दूंगा, स्टाइलो को भी डिलीट कर दूंगा, उसके बावजूद हम 50 के 50,000 पे। अच्छा, उसकी ये हमने एंगेज शॉपर ऐड कर दिया, शूज और एंगेज शॉपर ऐड कर दिया। मेरा ख्याल है ये 50,000 ऑडियंस जो है ना इस वक्त ये मेरे लिए बेहतरीन है ऐड रन करने के लिए। और इसके बाद मैं इसको देखूंगा मेरी परफॉर्मेंस क्या है। अगर मेरी परफॉर्मेंस लो होगी तो हो सकता है फिर मैं उसके बाद ये एंगेज शॉपर्स को डिलीट करके मैं अपनी ऑडियंस को मजीद बढ़ा के देखूं कि 1,10,000 पे मुझे कोई सेल आती है कि नहीं आती है और क्या पोजीशन। अच्छा, अब जिसको समझ में आई है वो जरा 1 प्रेस करे, जिसको नहीं समझ में आई वो सवाल पूछे। आप लोग जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे उतनी जल्दी हम लोग जरा आगे, मैं चाह रहा हूँ एक और ऑडियंस भी आज करें। चलो पूछो सर। जी जी। सर ये जो आपने एंगेज शॉपर्स रखे हैं सर, ये आपने नैरो ऑडियंस से रखे हैं? बिल्कुल नैरो पे रखें। ठीक है सर, थैंक यू, आ गई सर समझ इसकी। वेरी गुड, ठीक है। सही है सर। एक चीज पूछनी थी सर, अगर ये जो हमने स्पेसिफिक ब्रांड सेलेक्ट किए हैं इनको हम नैरो डाउन में सिलेक्ट करते हैं तो सर उसका हमें ड्रॉबैक भी हो सकता है क्या? ड्रॉबैक ये हो सकता है कि हमारी रीच कम होगी ना, हमने 60,000 लूज किया ना ऑडियंस, ये इसका ड्रॉबैक है। जी सर, मैं इस लिहाज से भी ये लेकिन अगर तो असल में अभी ये ड्रॉबैक इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट हुआ चूंकि हमारी रीच थोड़ी सी कम है। अगर यही हमारी रीच होती, लेट से हमारी होती यहाँ पे 10 लाख की रीच या 5 लाख की रीच होती या 10 लाख की रीच होती और एंगेज शॉपर डालने के बाद 6-7 लाख पे आ जाती तो फिर मसला नहीं था, फिर तो बड़ा जबरदस्त हमारा काम हो जाना। लेकिन अभी हमारे पास रीच ऑलरेडी कम थी, 1 लाख की रीच जो है ना वो जरा कम ही होती है, तो उसको हमने 1 लाख को और कम करके 50,000 पे ले आए। तो अभी मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि यार ये रीच मेरी थोड़ी कम हो गई है, तो लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद मैं इसी के ऊपर रन करूंगा और 2-3 दिन एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर तो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा ठीक तो फिर मैं एंगेज शॉपर यहाँ से डिलीट करूंगा और अपनी रीच को बढ़ा के 1 लाख पे लेके जाऊंगा और फिर देखूंगा क्या रिजल्ट आता है 2-3 दिन। ठीक हो गया सर। ठीक है जी सर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, और कोई? अब मैंने दोबारा 1 सेकेंड डिलीट कर दिया हमारा जो भी था।
हम दोबारा 1 सेकेंड 0 पे आ गए। अब बताओ दोबारा। 1 सेकेंड यार, रियल स्टेट का रहने दो, वो बिल्कुल ही अलग चीज है वो ना, उसमें सर इंटरनेशनल ऑडियंस। इंटरनेशनल ऑडियंस बता दो। ऑडियंस सेम ऐसे ही बनती है बच्चे, इंटरनेशनल हो कि लोकल ऑडियंस ऐसी जी बनती है, बस यहाँ पे लोकेशन चेंज हो जाएगी, मुल्तान की ठीक बजाय है। न्यूयॉर्क आ जाएगा, बाकी यस सेम सर। और एवरीथिंग सेम। वहाँ पे न्यूयॉर्क में बस फर्क ये हो जाएगा कि हम पाकिस्तान में हम 40 साल तक फीमेल को टारगेट कर रहे थे, हम जो वहां पे करेंगे बात तो हम 40 से ऊपर चले जाएंगे, हम फिर 45-50 तक जाएंगे, क्योंकि वो लोग सर अगर हम इंक्लूड करना चाहते हो 45-50 तक भी पाए करते हैं। अच्छा, मैं जब बोल रहा होता हूँ कट ना किया करो, बात को सुन लिया करो मुकम्मल, ठीक है? बात एक कर रहा हूँ तो अच्छा complete सॉरी सुन लिया सर। करो, फिर पूछा करो। वहाँ की जो इंटरनेशनल ऑडियंस की जो औरतें हैं और जो फीमेल्स हैं, वो 45-50 तक भी उनमें परचेजिंग पावर होता है, और उनमें रुझान फैशन का होता है, वो चीजों को बाय करती हैं, खरीदती हैं। अब सर मैं ये कहना चाह रही थी कि सर हम इंक्लूड करें सारी ऑडियंस के, मैं अपनी लोकल ऑडियंस भी और सर इंटरनेशनल ऑडियंस भी, दोनों को इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐड रन करने, यूएसए के अंदर भी ऐड ऐसे वैसे होता नहीं है। ऐड अमूमन रन जो होते हैं वो ये ऐसा नहीं होता, मैंने कभी आज तक ऐसा ऐड रन नहीं किया जो मैं पाकिस्तान में भी रन कर रहा हूँ, यूएसए में भी कर रहा हूँ। करने को कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप कर लोगे। यहाँ पे आपने पंजाब की जगह पाकिस्तान डाल दो और उसमें साथ उसके यूएसए भी डाल दो। यहाँ पे मैं लेट से पाकिस्तान मैंने डाला और ये पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट कर दिया, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के ऐड इसको भी सिलेक्ट किया। अब मेरे एड्स पाकिस्तान में भी शो हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी शो हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं करता, क्योंकि हम दोनों के कल्चर डिफरेंट है, हम दोनों की मार्केट डिफरेंट है, हम लोगों का फैशन डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लिविंग डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, इंटरेस्ट डिफरेंट है। ऐसा ये नहीं हो सकता कि मैं एक ही ऐड दोनों जगहों पर रन करूँ कामयाबी के साथ। पाकिस्तान की अवाम कुछ और चाहती है, यूएसए की अवाम कुछ और चाहती है। सर कोक जो है, पेप्सी है, वो सेम ऐड नहीं बनाते सर? ना वो तो खैर ऐसे ही। चलो कोई और बिजनेस फटाफट से जरा मुझे बता दो, ताकि एक और हम जल्दी से आज कंप्लीट करें और कल से इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। सर समर क्लॉथ पे बना लें। क्या वो समर क्लॉथ पे बना लें यार? लैपटॉप के ऊपर नहीं, मोबाइल हो गया ना, मोबाइल और लैपटॉप ऑलमोस्ट एक ही चीज होगी ना। सर समर क्लॉथ पे बना लें, समर क्लॉथ। और कोई ऑप्शन कोई जरा डिफरेंस सर हो मैं जाए ना बताता फैशन हूँ सर, वो हमने वन बाय वन बोलो, उस्मान बोलो। सर हमने वेट लूज की वो टैबलेट सेल करनी है और यूएसए में करनी है, इससे एक प्रोडक्ट भी वेट लॉस डिफरेंट के हो ऊपर तुम जाएगी। लोग अभी ना और जाओ, वेट लॉस जो है ना जरा टेक्निकल चीज है, उस पे बैन लग जाता होता है। मैं रन कर लेता हूँ ऐड, तुम लोग रन करोगे तो बैन हो जाओगे। सर हेल्थ यूएसए प्रोडक्ट्स में के जो भी ऊपर नहीं करना है जाना ना वो बिल्कुल। सेल करना है, कि हमें सर, वो home decor वहाँ का भी ideas- आइडिया हो जाए किस। अच्छा, एक मेरे पास होम डेकोर आइडियाज का एक वो आया है। जी सर, इसको लेकिन यूएसए में सेल करना है हम, क्योंकि मार्केट वो- यूएसए कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा हाँ जी, डिसीजन हो गया कि हमने मार्केट टारगेट करनी है यूएसए। और प्रोडक्ट क्या है? होम डेकोर और कोई ऑप्शन? किचन एक्सेसरीज भी हो सकती हैं, गार्डन भी हो सकता है, क्या कोई और ऑप्शन कोई बंदा दे सकता है? सर स्पेस सेविंग किचन फर्नीचर। अप्लायंसेस पे कर लें। किचन अप्लायंसेस पे और अच्छा ठीक है, बुक स्टोर हो गया ना, सुन लिया। आगे और कोई? सर या मसाजिंग चेयर्स कर लें। मसाजिंग चेयर्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, उसको भी फिलहाल टारगेट नहीं करना। हर बात तो एक ही है, लेकिन ठीक है। आप लोगों में से जो अभी एक इंटरेस्टिंग, एक किचन एक्सेसरीज थी और दूसरा होम डेकोर। फर्नीचर सर? फर्नीचर भी एक्सपेंसिव आइटम है, जरा हल्के फुल्के आइटम इतने ज्यादा महंगे ना बेचा करो, महंगे आइटम ना बेचना मुझसे काम होता है, उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगाते हैं। टॉयज कर लें सर, बेबी टॉयज करते हैं, ये जरा इंटरेस्टिंग चीज आई है, डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। बेबी टॉयज करते हैं, इसकी टारगेटिंग भी बहुत मजेदार है, बहुत एंजॉय करोगे तुम लोग इसको टारगेट करना। हाँ जी, यूएसए में ऐड रन करना है तो उसमें कोई मसला नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान को मैं डिलीट किया और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने ऐड कर, ठीक है। अब बताओ जी,
बेबी टॉयज के लिए एज रेंज क्या होनी चाहिए? सर 27